जय मसीह की एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। और आज हम लेंट के तीसरे दिन में हैं और आज जो हमने वचन लिया है वो लिया है मरकुस 6:45 का 56 तक। तो इस वचन में एक मिरेकल को लिया है हमने, जो यीशु मसीह ने पानी पे चल के दिखाया था। तो इसमें ऐसा होता है कि यीशु मसीह पानी पे चल के जाते हैं। तो पानी पे चल के जाने के पहले हम देखते हैं कि क्या हुआ था। यीशु मसीह ने एक और मिरेकल किया था जिसमें 5,000 लोगों को मात्र 5 रोटी और 2 मछली से यीशु मसीह ने खाना खिलाया। उसके बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों को बैतसैदा भेजा और वो चेले सारे नाव में थे और यीशु मसीह सब लोगों को विदा करने के बाद पहाड़ में जाकर प्रार्थना करते हैं। तो जब नाव झील में है और उन लोग आधी दूरी तय कर चुके हैं, तो होता ये है कि जो हवा होती है ना वो उनके विपरीत पे रहती है। तो वो जो चक्कू होता है चला चला के थक जाते हैं और घबराने लगते हैं कि हमारे क्या होगा। तो उसी समय में यीशु मसीह पानी पे चलते हुए उनके पास जाते हैं। जैसे ही वो यीशु मसीह को देखते हैं तो वो डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि भूत है और वो घबरा के चिल्लाने लगते हैं। तब यीशु मसीह कहते हैं मत डरो, मैं हूँ करके उन्हें हिम्मत देते हैं और नाव में आके बैठ जाते हैं और वो जो हवा थम जाती है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कठिन परिस्थिति आती है, हम परेशान होते हैं, तो हमें भी चेलों के समान लगता है कि हमारा अब आगे चलना मुश्किल होगा। तो हम मसीह होने के बाद हमें ये 3 बातें, यीशु मसीह के 3 प्रॉमिसेस याद होने चाहिए जो हमें कठिन समय में मदद करते हैं। पहला, कि हम परमेश्वर की दृष्टि से दूर नहीं हैं। दूसरा, हम परमेश्वर की रीच यानी बहुत से दूर नहीं हैं। तीसरा, आप परमेश्वर की हिफाजत से दूर नहीं हैं। चलिए तो हम ये 3 पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहला पॉइंट, कि हम कभी भी परमेश्वर की दृष्टि से दूर नहीं होते हैं। तो यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे और जो सारे चेले थे वो नाव पे थे, झील में थे। झील जो कि 4 मील की थी और उन्हें आधी दूरी तय कर ली थी, लेकिन वो कठिनाई और परेशानी में तूफान में फंस गए। तो यीशु मसीह को जैसे ही पता चला वो संकट में, तो यीशु मसीह पानी पे चलते हुए उनके पास गए। वैसे ही हमारे जीवन में भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आती हैं और हमें लगता है कि हमारी तो चिंता करने वाला कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारी कंडीशन, हमारी परिस्थितियों को, हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारे संकटों को, सब कुछ वो जानने वाला परमेश्वर है। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम उसकी दृष्टि से कभी भी दूर नहीं हैं। दूसरा पॉइंट, कि हम परमेश्वर की पहुंच से बाहर नहीं हैं। यीशु मसीह ज़मीन पे थे और चेले झील के बीच में थे। ऐसा लगता है कि वो यीशु मसीह की पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन यीशु मसीह उनके पास पानी पर चलकर जाते हैं और उनकी सहायता करते हैं। इसी प्रकार हमें समझने की ज़रूरत है कि हम जहाँ कहीं भी जाएं, यीशु मसीह परमेश्वर हमारे साथ है। जैसा कि भजन संहिता 139 के 7 से 10 में लिखा है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। प्रियो, यदि आप कोई संकट या मुसीबत में हैं और आपको बचाव या कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं है, तो आप हमेशा ये बात याद रखिए कि आप परमेश्वर की पहुंच से दूर नहीं हैं। आप उनसे प्रार्थना कीजिए और वो आपकी सहायता करेंगे। तीसरा पॉइंट, आप परमेश्वर की देखभाल या हिफाजत से बाहर नहीं हैं। चेले यीशु मसीह को देखकर डर गए थे, तो यीशु मसीह उनसे कहते हैं हिम्मत रखो, मत डरो, मैं हूँ। और वो नाव में आके बैठ जाते हैं और हवा थम जाती है। ऐसे ही हो सकता है आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, आपको लगता है कि परमेश्वर आपकी परवाह नहीं करता, तब आप ये 3 प्रॉमिसेस को याद रखिए। पहला, आप परमेश्वर की दृष्टि से दूर नहीं है, मतलब वो आपको भूला नहीं है। दूसरा, आप परमेश्वर की पहुंच से बाहर नहीं है, मतलब उसने आपको छोड़ा नहीं है। तीसरा, आप परमेश्वर की देखभाल से बाहर नहीं है, वो आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को
हमारे लिए दे दिया कि वह अपनी जान दे क्रूस पे ताकि हम और आप उद्धार पाएं। वो सब कुछ जानने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वह आपकी परेशानियों को भी जानता है। वह सही समय आने पर आपको बचाएगा। इसलिए जब आपको परमेश्वर की सबसे अधिक ज़रूरत हो तो आप उस पर विश्वास करिए और अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए। ये वचन सुने जाने पर परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।